सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन तनाव के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी 11 फरवरी को बड़ा बयान दिया है। संसद के राज्यसभा सदन में रक्षा मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि पैंगोंग झील के पास विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। सीमा विवाद की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए सिंह ने कहा कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई है। हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चीन जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगा, वहीं भारतीय फिंगर 3 के पास स्थित मेजर ध्यान सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी। उन्होंने कहा कि चीनी सेना इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से सेना वापसी के 48 घंटे के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत होगी और बाकी बचे मुद्दों का हल निकाला जाएगा। पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की ओर से गुरुवार को तब बयान दिया गया जब एक दिन पहले ही पैंगोंग झील से दोनों सेनाओं के पीछे हटने की बात सामने आई और अब सरकार ने संसद के जरिए इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं वहां मौजूद हैं। सिंह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन के ऊपर भारत का एज बना हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी बातचीत हुई है। हमने 3 सिद्धांतों पर जोर दिया है। पहला, एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी स्थिति को बदलने का एक तरफा कोशिश न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का पालन किया जाए। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2020 में जो भी निर्माण किए गए हैं साउथ बैंक पर उसे हटाया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम की जाएगी। इसके साथ ही दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी गतिविधियां, जिसमें पेट्रोलिंग भी शामिल है, अस्थायी रूप से बंद करेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना राजनीतिक लेवल पर बातचीत करके समझौता बनेगा। चीन और भारत ने समझौते पर बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि गतिरोध से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बातचीत में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी एलएसी पर कुछ पुराने मसले बचे हैं, इन पर सरकार का ध्यान रहेगा और आगे की बातचीत में इस पर भी बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।